नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत के हमलों ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ज्यादा सटीक हमले किए, सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों में सच। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चली सैन्य झड़प पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी लड़ाई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे की एयर डिफेंस क्षमताओं को परखा और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। कतर में मुकेश अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। ट्रंप कतर के बीच 100 लाख करोड़ की डील, बोइंग विमानों की खरीद भी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बुधवार को कतर में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ भी मिलाया। मुकेश अंबानी कुछ देर रुककर ट्रंप से बात करते भी नजर आए। राजनाथ बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। त्राल में एनकाउंटर, सेना ने 3 आतंकी मारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल। पूछा, संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा कि संविधान में इस तरीके की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी के समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। राहुल गांधी पटना पहुंचे। पटना में फुले मूवी देख रहे राहुल गांधी कार्यकर्ताओं का हंगामा। थिएटर में राहुल के साथ 400 सामाजिक कार्यकर्ता। एंट्री नहीं मिलने पर भड़के कांग्रेसी। दरभंगा में एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी दोपहर 2 बजे पटना पहुंचे। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी ढेर। असम राइफल्स का भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी। 7 जिलों से 7 उग्रवादी भी गिरफ्तार। मणिपुर के चंदेल जिले में गुरुवार को असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला, यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। भजन लाल शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी। जयपुर से 5, जोधपुर से 8 फ्लाइट शुरू। भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन गिरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष आईएएस नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम और खेल परिषद आईडी पर मेल कर यह धमकी दी गई है। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून। 27 मई को केरल पहुंचेगा। मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, यूपी, बिहार में हीट वेव की चेतावनी। देश के 20 राज्यों में गुरुवार को बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी है। और आज यानी शुक्रवार को महाराष्ट्र में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सोफिया के भाई बोले, मंत्री शाह को पद से हटाएं। पीएम कहा, बीटी शर्मा कर चुके कार्रवाई के बाद कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान के बाद मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह गिरते नजर आ रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पूर्व सैनिकों पर फूल बरसाया। सम्मान पाकर बोले, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में हमारी सेवा ली जाए। औरंगाबाद में अनोखे तरीके से पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। देव के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर में बुधवार को पूर्व सैनिकों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम का आयोजन जिला क्रिकेट एसोसिएशन संघ ने किया है। दिल्ली से झारखंड जा रही महिला ट्रेन से गिरी, हुई मौत। औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिला शव। बेटा अपने बर्थ पर सोया हुआ था। औरंगाबाद में 66 साल की महिला की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। शव नवीनगर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पिपरा अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। गोरखपुर जू के पटौदी शेर की कानपुर में मौत। इटावा लायन सफारी से आया था। बर्ड फ्लू के चलते 20 तक प्रदेश के चिड़ियाघर बंद। गोरखपुर जू के पटौदी शेर की गुरुवार को कानपुर चिड़ियाघर में मौत हो गई। 17 साल का पटौदी हाल ही में बीमार पड़ा था। जांच में उसके लीवर और पैंक्रियास में गंभीर संक्रमण पाया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे कानपुर चिड़ियाघर रेफर किया गया था। बिकरू कांड का आरोपी गैंगस्टर जय बलवे में बरी। पुलिस जांच में कमी, सबूतों के अभाव का बिला फायदा। जय के 3 भाई भी बरी हुए। नजीराबाद थाना क्षेत्र में 7 साल पहले दर्ज बलवा व मारपीट मामले में गैंगस्टर जयकांत बाजपेयी व उसके 3 भाइयों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि भी कई मामलों में वो जेल में रहेगा। झारखंड में 18 मई तक गर्मी से राहत। झारखंड के रास्ते गुजर रही टर्फ लाइन। आज आपको बताते चले 15 जिलों में बारिश के आसार। मई के महीने में झारखंड में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है। दरअसल आज के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
शादी के दूसरे दिन गहने कैश लेकर भागी दुल्हन। आगरा में परिवार को नशीला दूध पिलाया, लड़के वालों ने उठाया था शादी का खर्च। आगरा में शादी के दूसरे दिन दुल्हन गहने और नकदी लेकर भाग निकली। रात में उसने दूल्हे और परिवार वालों को केसर वाला दूध दिया, जिसमें नींद की गोलियां मिला दी। बैठक के लिए तुर्की नहीं जाएंगे पुतिन, ट्रंप का भी इनकार। जेलेंस्की बोले शांति चाहते ही नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के प्रयासों को एक बार फिर से झटका लगता नजर आ रहा। तुर्की में शांति वार्ता का प्रस्ताव देने वाले रूसी राष्ट्रपति पुलिस ने इस्तांबुल जाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान जहां खड़ा हो जाता वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। राजनाथ सिंह का वार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें बोली हैं। बिहार के जवान ने जम्मू में गोली मारकर की खुदकुशी। मुठभेड़ में शहीद होने की खबर फैली तो सेना ने दी सफाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बिहार के जवान सिकंदर राउत की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। सिकंदर राउत नालंदा जिले के बिंद प्रखंड के उतरथू गांव के रहने वाले थे। पीएम मोदी के कठपुतली हैं सीएम नीतीश कुमार। राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति तो भड़के बीजेपी सुप्रीमो मुकेश साहनी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और आपको बता दें बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दरभंगा में प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के लिए दुखद बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को कोई अनुमति नहीं मिली, बहुत ही शर्मनाक है। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, आज वहां शान से तिरंगा लहरा रहा। 31 नक्सलियों की मौत पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेकुट्टा पहाड़ियों में आपको बता दें 31 कुख्यात नक्सलियों को ढेर करके देश को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। अब कश्मीर का माहौल खुशनुमा। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले मोदी सरकार में आतंकी पहली बार कैमरे के सामने मिमियाता नजर आया। भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गुरुवार को औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के आवास पर प्रेस वार्ता की। खबर नोएडा से। नोएडा में मोबाइल चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार। 3 लाख के 20 मोबाइल बरामद। भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को करते थे टारगेट। नोएडा की थाना फेज 3 पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 लाख के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी संख्या करीब 20 है। ये मोबाइल महिलाओं से लूटे और बैग से चोरी किए गए थे। बिहार में लेबोरेटरी असिस्टेंट के 143 पदों पर भर्ती। आपको बताते चले बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार वेबसाइट www.bssc.bihar.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया। तैयब एर्दोगान की तस्वीर को पैरों से रौंदा। मौलाना बोले आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा। लखनऊ में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का विरोध तेज हो रहा है। बलूच नेता ने पाक से आज़ादी का ऐलान किया। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत से समर्थन की अपील की। बलूच नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन और किडनैपिंग का हिस्सा का हवाला दिया है। गाजियाबाद में प्रदूषण बढ़ते ही सुबह धुंध जैसा मौसम। एनसीआर में आपको बता दें एनसीआर में हल्की बारिश होने का अनुमान। दूसरे दिन भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। गाजियाबाद में आज प्रदूषण में एक साथ बढ़ोतरी हुई है, जहां हल्की धुंध आसमान में छाई रही, जहां आपको बता दें AQI गाजियाबाद का 200 के पार पहुंच गया। तुर्की के फलों का गाजियाबाद के व्यापारियों ने किया बहिष्कार। साहिबाबाद मंडी में विदेशी सेब की बिक्री बंद। हिमाचल कश्मीर के फल बेचेंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद फल मंडी के व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले फलों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। WTC 2025 फाइनल की प्राइज मनी की घोषणा। विनर को 30.79 करोड़ रुपए, नंबर 3 पर रहने पर भारत को 12.32 करोड़ रुपए मिलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की राशि में बढ़ोतरी की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 11 से 15 जून तक खेला जाएगा। वार की जगह ट्रेड करे भारत पाक। कतर में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उनके दबाव के कारण रुक गया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को वार की जगह ट्रेड करने को कहा और दोनों देश इस बात पर खुश हैं। बता दें कि ट्रंप इस वक्त कतर में हैं और बेस पर अमेरिकी सैनिकों से मिलने पहुंचे थे।
ट्रंप की टैरिफ नीति से जापानी कार कंपनियों को अरबों का नुकसान उठा रही बहुत बड़ा कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैरिफ की वजह से जापान के सबसे बड़ी कार कंपनियां टोयोटा, निसान और होंडा को करीब 19 अरब करोड़ से आपको बता दें 19 अरब डॉलर से ज़्यादा का झटका लगने वाला है। आतंकियों को ड्रोन से खोज कर मारने का वीडियो हुआ वायरल। 3 आतंकी त्राल के मकान में छिपे थे कि आतंकी मां कॉल पर बोली बेटा सरेंडर कर दे। जम्मू कश्मीर के त्राल में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला और एनकाउंटर कर दिया। यूपी में 2000 करोड़ से 5 नई फैक्ट्रियां लगेंगी। डेयरी के लिए 5 करोड़ तक मिलेंगे। चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीट पार्क बनेंगे। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री आपको बता दें प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीट यानी बीच पार्कों की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी, बरेली एसपी ने ORS बांटा। प्रयागराज में रेड सिग्नल पर टेंट लगे, 20 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। यूपी में दोपहर के चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। एक ओर सड़क पर सन्नाटा दिख रहा है तो दूसरी ओर छांव में ठंडे जूस की दुकानों पर भीड़। गन्ने, बेर, शिकंजी पीकर राहगीर थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। युद्ध कोई नहीं चाहता पर विकल्प नहीं बचा था। अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को किया सलाम। पीएम मोदी की तारीफ की। एक्टर अजय देवगन बुधवार को अपने बेटे युग देवगन के साथ कराटे किड लेजेंड्स के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे। इस मौके पर अजय ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। AI असिस्टेंट वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन आइटल A90 लॉन्च। इसमें 6.6 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ 5000 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 6499। टेक कंपनी आइटल ने भारतीय बाजार में एंट्री लेवल सेगमेंट में नया स्मार्टफोन A90 लॉन्च कर दिया। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका बिल्ट AI असिस्टेंट AI वाना 2.0 है। कंपनी का दावा, एंट्री लेवल सेगमेंट में AI फीचर वाला सबसे सस्ता मोबाइल फोन। कोलकाता 24 दिन के बाद बंगाल के राज्यपाल को अस्पताल से मिली छुट्टी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद हुए थे भर्ती। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस करीब 24 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गुरुवार सुबह राजभवन लौट आए। अचेत मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति न मिलने पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा नीतीश NDA का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर तो लिखा, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी आपको बताते चलें और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। सोने की उल्टी चाल, एक ही झटके में 2300 गिरा गोल्ड का रेट। कौन कर रहा सोने के साथ ये खेल। 1 लाख रुपए के आंकड़े को छूने वाले सोने की चमक धूमिल हो रही है। सोना लगातार गिरता जा रहा है। जहां उम्मीद की जा रही थी सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंचेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने फिर दी गीदड़ भभकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वह मुल्क है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को भारत को खोखली धमकी देते हुए कहा कि हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। भारत को चुनाव करना है कि क्या करना है। अमेजन के जंगलों में एक बार फिर पानी में तैरता दिखा विशालकाय एनाकोंडा। AI के इस कारनामे पर यकीन नहीं कर पाए लोग। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें अमेजन जंगल में पानी की एक धारा के साथ तैरते हुए विशालकाय एनाकोंडा को देखा गया है। लेकिन चौंकिए मत, ये AI का कमाल है।